नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। मैं नरेश कटारा और आप मेरे साथ हैं उत्कर्ष क्लासेज में। और यहाँ हम राजस्थान की कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से, जिसमें सारी अच्छी बातें जो हैं, जो उनकी बारीकियां हैं इस टॉपिक की, उसको हम जानेंगे। और जो टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा हमारा बोली भाषा और साहित्य। तो बोली भाषा साहित्य का जो टॉपिक है, ज़्यादातर एग्जाम में इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो आप सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, यानी कि बोली भाषा और साहित्य। तो बोली भाषा साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, बोली भाषा और साहित्य जो है उसके बारे में अगर हम देखें तो बोली भाषा साहित्य के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें बोलियों से संबंधित जो ज़्यादातर प्रश्न आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, ठीक है, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे इसमें। तो देखो, बोली भाषा और साहित्य, इसकी बात करते हैं बोली भाषा साहित्य की। तो देखो, टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख प्रमुख बोली, ठीक है, भाषाएं। राजस्थान की प्रमुख बोली और भाषाएं और साहित्य, इनकी बात करें तो पहले बोली भाषाओं की बात करते हैं। तो देखो, राजस्थान की प्रमुख बोली भाषा जो है, इनकी अगर हम बात करें तो राजस्थान की प्रमुख बोली और भाषाएं हैं। इसमें अगर हम बात करें तो देखो, 1961 ईस्वी की जनगणना के अनुसार, पहली बात ध्यान सुनना अच्छे से, 1961 ईस्वी की जो जनगणना है उसको आधार माना गया है राजस्थान की बोलियों का। 1961 की जनगणना जो है उसके अनुसार अगर हम देखें तो राजस्थान में लगभग 73 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। कितने प्रकार की? 73 प्रकार की बोली जो हैं ये बोली प्रचलन में है। कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं? 73 प्रकार की। 1961 ईस्वी की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लगभग 73 प्रकार की बोलियां हैं दोस्तों, वो बोली जाती हैं। दूसरी बात करें आगे तो देखो, यहाँ 73 प्रकार की लगभग बोलियां हैं राजस्थान में, ये बोली जाती हैं। फिर आगे हम बात करें तो देखो, राजस्थान में जो बोलियां हैं, ठीक है, बोलियां हैं, उनकी बात करें तो राजस्थान में 73 प्रकार की तो ये बोलियां हैं, ये बोली जाती हैं। अब राजस्थान की जो बोली है, राजस्थान की बोली, इसके बारे में कहावत है। और कहावत क्या है कि राजस्थान में कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले, कोस कोस पर पानी बदले, कोस कोस पर पानी बदले, पानी बदले। तो कोस कोस पर पानी बदले, ठीक है, 7 कोस पर बानी, 7 कोस पर बानी, यानी कि पानी जो है वो कुछ दूरी पर क्या हो जाता है, बदल जाता है। कहीं खारा है, कहीं मीठा है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी चेंज हो जाता है। और बानी जो है बोली, ठीक है, तो कोस कोस पर पानी बदले, 7 कोस पर बानी। और लगभग 7 कोस, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं, ठीक है, तो लगभग 20-21 किलोमीटर के एरिया में क्या होता है, बोली चेंज हो जाती है, ठीक है। बोली के कुछ जो शब्द हैं, वर्ड हैं, ठीक है, वो वर्ड यहाँ पर धीरे धीरे अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे तो वो वर्ड चेंज होते चले जाते हैं, ठीक है। और लगभग वाणी जो है वो लगभग 20-21 किलोमीटर के एरिया में वो वर्ड जो है वो चेंज होने लग जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, 7 कोस पर बानी। तो ये किसके बारे में कहावत है? बोलियों के बारे में कहावत है। अब आगे बात करें तो यहां पर राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी जो बोली है, इसको राजस्थानी बोली, इसका सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन था, प्रथम भाषा सर्वेक्षक, पहला भाषा सर्वेक्षक, तो पहला भाषा सर्वेक्षक किसको यहां बनाया गया था? तो प्रथम भाषा सर्वेक्षक था जिसका नाम था जॉर्ज मैकलिस्टर। जॉर्ज मैकलिस्टर, ये ध्यान रखना, जॉर्ज मैकलिस्टर। तो जॉर्ज मैकलिस्टर जो है, ये जॉर्ज मैकलिस्टर राजस्थानी भाषा का प्रथम भाषा सर्वेक्षक था। और जो एलपी टेसीटोरी हैं, एलपी टेसीटोरी, वो एलपी टेसीटोरी क्या कहते हैं? एलपी टेसीटोरी कहते हैं कि राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी भाषा, ये राजस्थानी भाषा लगभग 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आ चुकी थी।
12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आ चुकी थी। तो 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आ चुकी थी राजस्थानी भाषा, ऐसा कौन कहते हैं? ठीक है, तो ऐसा कहते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, एलपी टेसीटोरी। ठीक है, अस्तित्व में आ चुकी थी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि लगभग यहाँ ये 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आ चुकी थी। एलपी टेसीटोरी जो इटली के भाषा वैज्ञानिक है, इटली के भाषा वैज्ञानिक राजस्थान में रहे हैं, और ये बात ये कहते हैं कि राजस्थानी जो भाषा है वो लगभग 12वीं शताब्दी में किस में आ चुकी थी? अस्तित्व में आ चुकी थी। अगर हम बात करें तो राजस्थानी जो है, राजस्थानी बोलियों के लिए एक वर्ड आता है मरुवाणी। मरुवाणी, तो मरुवाणी या मरुभाषा, मरुभाषा, तो मरुवाणी या मरुभाषा राजस्थानी बोली के लिए कहा जाता है। ठीक है, ये वर्ड आता है राजस्थानी बोलियों के लिए। तो ये पहली बार इस शब्द का जो उल्लेख है, ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है दोस्तों, वो ध्यान रखना, इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, और वो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है यहाँ कुवलय माला ग्रंथ में। किसमें? कुवलय माला ग्रंथ में। और कुवलय माला जो ग्रंथ है, कुवलय माला ग्रंथ किसका है? तो कुवलय माला ग्रंथ है, और कुवलय माला ग्रंथ है ये 8वीं शताब्दी का। कब का है? 8वीं शताब्दी का ग्रंथ है, और ये ग्रंथ है जैन विद्वान उद्योतन सूरी का। उद्योतन सूरी का। तो उद्योतन सूरी ने 8वीं शताब्दी में यह उल्लेख किया है इस ग्रंथ में कि 18 देशी भाषाएं इस ग्रंथ में, कुल इस ग्रंथ में कितनी देशी भाषाएं हैं? 18 देशी भाषाओं का वर्णन है, और 18 देशी भाषाओं का इसमें वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया है। उसमें इस प्रदेश के लिए, इस भूभाग के लिए जो भाषा जिसका उल्लेख मिलता है वो भाषा कौन सी है? तो मरुवाणी, मरुभूम भाषा, मरुदेशीय भाषा जिसको कहा जाता है, मरुभाषा कहा जाता है, उसका उल्लेख इसमें मिलता है। आगे बात करते हैं तो देखो यहां पर हमने बात की कि 1961 ईस्वी की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लगभग कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं? 73 प्रकार की बोलियों के बारे में राजस्थान में कहावत क्या है कि कोस कोस पर पानी बदले, 7 कोस पर बानी। राजस्थानी भाषा के प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन थे? जॉर्ज मैकलिस्टर थे। एलपी टेसीटोरी राजस्थानी जो भाषा है उसका बताते हैं कि लगभग 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आ चुकी थी। और मरुवाणी, मरुभाषा शब्द का जो राजस्थानी भाषा के लिए प्रयोग होता है उसका पहली बार उल्लेख किसने किया है? उद्योतन सूरी ने 8वीं शताब्दी में अपने ग्रंथ में किया है। और उद्योतन सूरी का ये जो ग्रंथ है इसमें टोटल 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। कितनी? 18 देशी भाषाओं का इसमें वर्णन मिलता है। आगे बात करें दोस्तों तो देखो राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी जो बोली है, राजस्थानी बोली, ये इसकी उत्पत्ति के संबंध में अगर हम बात करें उत्पत्ति के बारे में, तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है अपभ्रंश शैली से। किससे? अपभ्रंश से। तो इसकी उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। तो उत्पत्ति किससे मानी गई? अपभ्रंश से। कौन कौन से अपभ्रंश हैं? जिसमें एक तो है नागर अपभ्रंश। कौन सा है? नागर अपभ्रंश है। तो नागर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। दूसरा, इसकी उत्पत्ति जो है वो सौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। सौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो सौरसैनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। सौरसैनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति गुर्जरी, ठीक है, तो गुर्जरी, और गुर्जरी जो अपभ्रंश है उससे उत्पत्ति मानी जाती है। गुर्जरी अपभ्रंश से भी उत्पत्ति मानी जाती है। गुर्जरी अपभ्रंश से उत्पत्ति मानी जाती है इसकी। इसके अलावा एक और बात करें तो महाराष्ट्री, इसकी महाराष्ट्री अपभ्रंश, तो महाराष्ट्री जो अपभ्रंश है उस महाराष्ट्री अपभ्रंश से भी इसकी उत्पत्ति बताई है विद्वानों ने। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो इसकी जो उत्पत्ति है वो अपभ्रंश से मानी गई है। ठीक है, अपभ्रंश से। अब कौन कौन विद्वान किससे मानते हैं? तो देखो यहां पर अगर हम देखें तो नागर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति कौन मानते हैं? तो नागर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है भाषा वैज्ञानिक हैं, और ये नागर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। सौरसैनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति, और सौरसैनी अपभ्रंश से इसकी जो उत्पत्ति मानी है वो एलपी टेसीटोरी। ठीक है, कौन है? एलपी टेसीटोरी। तो एलपी टेसीटोरी जो है वो इसकी उत्पत्ति किससे मानते हैं? सौरसैनी अपभ्रंश से मानते हैं। गुर्जरी अपभ्रंश से के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी और के.एम. मुंशी हैं। और इसके अलावा यहां पर अगर हम देखें तो के.एम. मुंशी और मोतीलाल मैनारिया, मोतीलाल मैनारिया।
तो मोतीलाल मेनारिया और के मुंशी जो हैं ये इसकी उत्पत्ति किससे मानते हैं, तो ये उत्पत्ति मानते हैं गुर्जरी अपभ्रंश से, और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानते हैं कौन, तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानते हैं सुनीति कुमार चटर्जी। ये ध्यान रखना है, इनका मिलान करने के लिए प्रश्न आ जाता है, सुनीति कुमार चटर्जी। तो सुनीति कुमार चटर्जी, तो ऐसे प्रश्न आ सकता है आपको मिलान करने के लिए, किसके लिए, मिलान करने के लिए प्रश्न आ सकता है कि कौन सा विद्वान किस अपभ्रंश से उत्पत्ति मानता है, ठीक है, राजस्थानी बोली की। तो राजस्थानी जो बोली है उसकी राजस्थानी बोली मरु भाषा जो है, राजस्थानी भाषा मारवाड़ी बोली, ठीक है, तो यहां पर इनकी अपभ्रंश से उत्पत्ति मानी गई है। अब देखो यहां पर राजस्थानी जो बोली है, राजस्थानी बोली, इस राजस्थानी बोली के लिए, राजस्थानी बोली के लिए पहली बार हमें जो मारवाड़ी शब्द मिलता है तो वो मारवाड़ी शब्द का यूज किया गया है। तो राजस्थानी बोली के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है, और मारवाड़ी किसने उल्लेख किया है, तो अबुल फजल, अबुल फजल, तो अबुल फजल है, अबुल फजल। तो राजस्थानी के लिए कौन सा शब्द यूज करता है, यहाँ मारवाड़ी। आईने अकबरी में इसने मारवाड़ी का उल्लेख किया है, ठीक है, कि इस प्रदेश की जो बोली है वो कौन सी है, मारवाड़ी बोली है, अबुल फजल ने कहा है, ठीक है, अबुल फजल जो है उसको मारवाड़ी बोली का उल्लेख करते हैं, मारवाड़ी उल्लेख करते हैं कि मारवाड़ी जो बोली है वो इस क्षेत्र में बोली जाती है, अबुल फजल ने कहा है, ठीक है। अब हम बात करें, देखो राजस्थानी, राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी भाषा, यहाँ पर राजस्थानी जो भाषा है उसकी हम बात करें तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है और वो मनाया जाता है 21 फरवरी को, 21 फरवरी को। अब राजस्थानी जो भाषा है इसकी लिपि क्या है ये पूछ ली जाती है कई बार, तो लिपि भी याद रखनी है, और इसकी लिपि को कहा जाता है महाजनी लिपि, महाजनी लिपि, या इसको कहा जाता है यहाँ बनिया वाटी लिपि। क्या कहते हैं इसको, बनिया वाटी लिपि, तो बनिया वाटी लिपि कहा जाता है इसको। इसके अलावा इस लिपि को मुंडिया लिपि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मुंडिया लिपि, तो मुंडिया लिपि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये यहाँ पर लिपियों के नाम मिलते हैं राजस्थानी भाषा के। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं, 21 फरवरी को। और इस दिन कौन सा दिवस होता है, तो मातृभाषा दिवस होता है, मातृभाषा दिवस होता है 21 फरवरी को। तो मातृभाषा दिवस के दिन राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो 14 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। इसके अलावा राजस्थानी भाषा की और हम बात करें आगे, तो राजस्थानी भाषा, इस राजस्थानी जो भाषा है 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाते हैं। लिपि है महाजनी, बनियावाटी और मुंडिया लिपि है इसकी। राजस्थानी जो भाषा है इसकी जो वर्णमाला है, वर्णमाला, इस वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, कुल वर्ण कितने हैं, तो कुल वर्ण कितने हैं। अब वर्ण जब आते हैं तो उनमें स्वर आते हैं, कुल स्वर कितने हैं, और कुल व्यंजन कितने हैं, ठीक है। तो कुल वर्ण माने गए इसमें 49, ठीक है, जिसमें स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या जो है वो कितनी है, 38 है। तो कुल व्यंजन इसमें 38 हैं, कुल स्वर इसमें 11 हैं, और वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो कुल वर्ण जो है इसमें लगभग कितने हैं, 49 हैं। तो राजस्थानी भाषा दिवस, ठीक है, ये याद रखना सारी बातें। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। राजस्थानी जो भाषा है उसकी लिपि क्या है, महाजनी, बनियावाटी, मुंडिया लिपि है, ठीक है। राजस्थानी जो भाषा है उसकी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो कुल वर्ण जो है उनकी संख्या कितनी है, 49 है, और उसमें स्वर कितने हैं, 11, और व्यंजन कितने हैं, 38 हैं। व्यंजन कितने हैं, 38 हैं। तो ये बातें आप समझ गए होंगे राजस्थानी भाषा के बारे में, कि राजस्थानी भाषा, राजस्थानी बोली, उसके लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किसने किया है, अबुल फजल ने किया है। किसने किया है, अबुल फजल ने प्रयोग किया है इसके लिए। और पहली बार इसके लिए मरु भाषा, मरु वाणी शब्द किया है, उल्लेख किया है, और वो उल्लेख मिलता है उद्योतन सूरी के ग्रंथ कुवलय माला में। ओके, आगे अगली बात करते हैं। तो देखो राजस्थानी, राजस्थानी जो बोली है, राजस्थानी बोली, उन राजस्थानी बोलियों का यहां पर अगर हम देखें तो भौगोलिक आधार पर जो विभाजन किया गया, भौगोलिक आधार पर जो विभाजन किया गया, वो भौगोलिक आधार पर विभाजन किया गया किसके द्वारा, तो भौगोलिक आधार पर जो विभाजन किया गया राजस्थानी बोलियों का, वो भौगोलिक आधार पर विभाजन किया यहाँ किसने, तो वो विभाजन किया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो जॉर्ज अब्राहम जो ग्रियर्सन हैं, ग्रियर्सन, उन्होंने किया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उनका एक ग्रंथ है, उसका ग्रंथ का नाम है, इनका जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है द
लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ है और ये आया है 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में ये ग्रंथ आया है, ठीक है। और इसमें राजस्थानी जो बोलियां हैं, भाषा हैं, उनका पहली बार वैज्ञानिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन प्रस्तुत किया गया। और इन्होंने इनको राजस्थानी जो बोलियां हैं, राजस्थानी जो बोलियां हैं, उन राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में इन्होंने विभाजित किया है राजस्थानी बोलियों को द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जबकि राजस्थान की प्रधान और मानक बोली जो मानी जाती है, मेन मुख्य बोली मानी जाती है, वो 4 बोली मानी जाती है, ठीक है। तो राजस्थान की प्रमुख मुख्य बोली, राजस्थान की जो प्रधान बोली हैं वो कौन सी हैं, बाकी सब इनकी उपबोली हैं। तो राजस्थान की जो प्रधान बोली हैं वो 4 बोली मानी जाती हैं। और वो 4 बोली कौन कौन सी हैं? तो देखो, एक तो मारवाड़ी, कौन सी है? मारवाड़ी है। एक है ढूंढानी, एक है मेवाती, और एक है मालवी। ये राजस्थान की 4 प्रधान बोली मानी जाती हैं। बाकी जितनी भी राजस्थान में बोलियां हैं वो सब इनकी ही उपबोलियां हैं। अब कौन सी किसकी उपबोली है वो आगे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो मारवाड़ी, ढूंढानी, मेवाती, मालवी, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान की इनमें से कौन सी बोली प्रधान बोलियों में नहीं है, शामिल नहीं है। तो मारवाड़ी, ढूंढानी, मेवाती और मालवी, इनके अलावा जो बोली होगी वो कोई ना कोई बोली की क्या होगी? उपबोली होगी, ठीक है, उपबोली होगी। तो यहां पर ये प्रधान बोली, मुख्य बोली कितनी है? तो 4 बोली हैं। और राजस्थानी बोलियां जो हैं, राजस्थानी बोलियां, उनको 5 भागों में बांटा है। किसने? अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो अब्राहम ग्रियर्सन का जो विभाजन है, अब्राहम ग्रियर्सन का जो विभाजन है वो विभाजन क्या है? तो उसकी बात कर ले हम। तो इसने कितने भागों में बांटा है राजस्थानी बोलियों को? 5 भागों में बांटा है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो विभाजन है उसकी बात करते हैं। तो देखो, 5 भागों में इसने बांटा है, ठीक है। कितने भागों में? 5 भागों में, जिसमें एक तो पार्ट है, पहला अगर हम बात करें तो 5 भागों में बांटा है इसने। कितने भागों में? 5 भागों में। पांच भागों में बांटा है राजस्थानी बोलियों को, ठीक है। जिसमें एक तो पश्चिमी राजस्थानी बोलियां, एक उत्तरी पूर्वी राजस्थानी बोलियां, एक मध्य पूर्वी राजस्थानी बोलियां, एक दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोलियां, और एक दक्षिणी राजस्थानी बोलियां। ऐसे 5 भागों में बांट दिया भौगोलिक आधार पर राजस्थानी बोलियों को। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अब इसमें कौन कौन सी बोली इन्होंने रखी हैं उनकी हम बात कर लें। तो देखो, यहां पर जो पश्चिमी राजस्थानी बोलियां हैं, उसमें कौन कौन सी रखी है इन्होंने? देखो, इसमें एक तो मारवाड़ी, एक गौड़वाणी, माहेश्वरी, वागड़ी, एक बागड़ी, मेवाड़ी, थली, ढारकी, ओसवाली। ये सभी जो बोलियां हैं पश्चिमी राजस्थान की बोलियां मानी गई हैं, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की बोलियां हैं। उत्तरी पूर्वी जो राजस्थानी बोलियां हैं
उसमें कौन सी मानी है, तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जो बोली है उसमें मुख्य बोली मानी है यहाँ मेवाती। कौन सी है, मेवाती। तो मेवाती बोली है, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में मेवाती बोली मुख्य बोली है, ठीक है। इधर मेवाती जो बोली है, उसके अलावा मेवाती की जो उपबोली, ये सब मारवाड़ी की उपबोलियां हैं, जितनी बोली लिख रही हैं ये सब मारवाड़ी की उपबोलियां हैं, ठीक है। मेवाती बोली और मेवाती जो बोली है, ठीक है, यहां पर इसकी जो उपबोलियां हैं वो सब जैसे राठी बोली, राठी बोली, इसको अहीरवाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अहीरवाटी भी कहते हैं। यादवों की बोली है, ठीक है, तो इसको राठी बोली, अहीरवाटी बोली कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बीगोता, बीगोता, भायना, कढ़ेर, कढ़ेर, ठीक है, माहेठा, ये सभी उपबोलियां हैं किसकी, तो ये किसकी, मेवाती की उपबोलियां हैं। इसके अलावा मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी जो राजस्थानी है इसकी बात करें तो इसमें मुख्य बोली मानी जाती है कौन सी, ढूंढानी। कौन सी, ढूंढाढ़ी। अब ढूंढानी की जो उपबोलियां हैं उसमें यहाँ कौन कौन सी उपबोलियां हैं, तो देखो ढूंढानी की, जिसमें राजावाटी, राजावाटी, तोरावाटी, तोरावाटी, नागरचोल, हाड़ौती, हाड़ौती, काठेड़ी, काठेड़ी, ठीक है। ये सब उपबोलियां हैं किसकी, तो यहां पर 84, 84 ये सब उपबोलियां हैं ढूंढानी की। अब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जो बोली है उसमें प्रमुख बोली है कौन सी, मालवी, मालवी, मालवी उपबोली है, ठीक है। तो मालवी उपबोली है, और मालवी जो उपबोली है, अब वो मुख्य बोली है मालवी, सॉरी, और मालवी की जो उपबोलियां हैं वो कौन कौन सी मानी गई हैं, तो यहाँ देखो मालवी और मालवी की जो उपबोलियां हैं उसमें एक तो यहाँ निमाणी, निमाणी, ठीक है। अब निमाणी उपबोली है, लेकिन वो निमाणी किस में आती है, दक्षिण राजस्थानी में आती है। रतलामी, रतलामी, उमठवाणी, उमठवाणी, सैंधवाणी, 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 ठीक है। ये सब क्या हैं, तो ये सब मालवी की बोलियां हैं। और दक्षिण राजस्थानी में एक बोली मानी जाती है और उसको कहते हैं निमाणी बोली। कौन सी बोली, निमाणी बोली। तो निमाणी बोली है और ये निमाणी बोली है दक्षिणी राजस्थान में। तो ये ऐसे अब्राहम ग्रियर्सन ने इसका क्या किया है दोस्तों, विभाजन किया है। तो अब्राहम ग्रियर्सन का ये विभाजन है, इस प्रकार इसके द्वारा यहाँ विभाजन किया गया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा। ऐसे 5 मुख्य भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तो यहाँ पर मुख्य प्रधान जो बोलियां हैं वो 4 हैं, जिसमें एक तो मालवी है, एक ढूंढानी है, एक मेवाती है और एक मारवाड़ी है। बाकी सब इनकी क्या है, ये उपबोलियां हैं, बाकी सब उपबोलियां मानी जाती हैं। अब फिर इनको हम क्षेत्र पढ़ते हैं कि क्षेत्र कौन कौन से इनके, तो क्षेत्र जो हैं वो जैसे गोड़वाड़ प्रदेश है, गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। माहेश्वरी बोली है, जोधपुर में माहेश्वरी समाज की बोली है। वागड़ी बोली है, और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में भीली बोली भी कहा जाता है, इसको भीलों द्वारा बोली जाती है, ठीक है। वागड़ी बोली, और बागड़ी जो बोली है ये बागड़ क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ी मेवाड़ में बोली जाती है। थली जो बोली है गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। ढार की ये बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है, और ओस वाली ओस के क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। मेवाती और मेवाती जो है उसकी बोली है राठी, कढ़ेर, ठीक है। राठी और अहीरवाटी जो बोली है, ये राठी या अहीरवाटी बोली राठ प्रदेश में, जहां यादवों की संख्या अधिक है उस क्षेत्र को राठ प्रदेश अहीरवाटी क्षेत्र कहते हैं, तो यहां पर ये बोली जाती है। और बाकी ये जो बोलियां हैं बीगोता, भायना, कढ़ेर, माएटा, ये सब राजस्थान से बाहर, जो राजस्थान से टच हरियाणा क्षेत्र है उसमें बोली जाती हैं, ठीक है। और फिर आगे हम बात करें मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और मध्य पूर्वी जो राजस्थानी बोलियां हैं, मध्य पूर्वी जो राजस्थानी बोलियां हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें ढूंढानी और ढूंढानी की सब बोलियां हैं। जैसे राजावाटी है, जयपुर का आसपास का पूर्वी जयपुर का जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। तोरावाटी प्रदेश है, कांतली नदी का अफवा क्षेत्र, वहाँ बोली जाती है। नागरचोल है, सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र है जयपुर से टच, उसमें बोली जाती है। हाड़ौती बोली है, हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। काठेड़ी और 84 बोली है, जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं इनमें बोली जाती है। जैसे इधर टोंक से लगा हुआ, सांवर से लगा हुआ क्षेत्र है, इनमें ये बोली जाती हैं। आगे दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी है, उसमें मालवी
मुख्य बोली है, राजस्थान की कोमल व मधुर बोली है, कोमल व मधुर बोली है, ठीक है। इसके अलावा रतलामी, मठवाड़ी, सेंधवाड़ी ये सब मध्य प्रदेश में बोली जाती है, मालवा क्षेत्र में। और निमाड़ी बोली है ये भीली बोली कहलाती है और भीलों के द्वारा बोली जाती है, ये भीली बोली है। और जैसे वागड़ी बोली है ये भी भीली बोली है, लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है कि अगर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बात करें तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भीलों की बोली किसको कहा है, वागड़ी को। और डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि भीली बोली किसको कहा जाता है, तो भीली बोली कहा जाता है और भीली बोली कहा जाता है निमाड़ी को। डायरेक्ट पूछता है तो निमाड़ी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोलियों के बारे में हमने बातें की हैं, मोटे मोटे तौर पर इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो की हैं, बाकी तो इनका क्षेत्र है वो पूछा जाता है किस क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। आगे हम बात करें अगली, तो राजस्थानी साहित्य की, राजस्थानी साहित्य की। तो राजस्थानी जो साहित्य है, राजस्थानी साहित्य, उसकी बात करें राजस्थानी साहित्य की, तो देखो राजस्थानी जो साहित्य है, ध्यान से सुनना, राजस्थानी जो साहित्य है उसको, राजस्थानी साहित्य को, ठीक है, राजस्थानी साहित्य को हम अगर हम देखें तो काल विभाजन के आधार पर, काल विभाजन के आधार पर, काल विभाजन जो है राजस्थानी साहित्य का, वो काल विभाजन के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है इसको काल विभाजन के आधार पर, जिसमें एक तो होता है आदिकाल, आदिकाल, या इसको कहते हैं प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल, आदिकाल, या इसको कहते हैं वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। तो प्रारंभिक काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, ठीक है, काल विभाजन के आधार पर ऐसे बांटते हैं राजस्थानी साहित्य को। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि राजस्थानी साहित्य को काल विभाजन के आधार पर कितने भागों में बांटता है, 4 भागों में, आदिकाल, प्रारंभिक काल या वीरगाथा काल। और ये वीरगाथा काल कब से कब तक माना जाता है, तो ये माना जाता है 8वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के 15वीं शताब्दी ईस्वी तक। तो 15वीं शताब्दी ईस्वी तक ये जो काल है वो कौन सा काल माना जाता है, तो आदिकाल, प्रारंभिक काल या वीरगाथा काल। फिर दूसरा आता है पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल जो है ये 15वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के 17वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य का है, 17वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य का है। और तीसरा जो काल आता है वो तीसरा काल आता है उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल। और उत्तर मध्य काल में समय आता है 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक जो साहित्य लिखा गया है वो लिखा गया है उत्तर मध्य काल के समय। और ये जो काल है ये राजस्थानी साहित्य की दृष्टि से राजस्थानी साहित्य का क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल कौन सा काल है, उत्तर मध्य काल है, 17वीं से 19वीं शताब्दी। इस समय राजस्थान का श्रेष्ठ और सर्वाधिक साहित्य लिखा गया है, ठीक है। और फिर चौथा जो काल है वो चौथा काल कौन सा है, तो चौथा काल माना जाता है यहाँ आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल। तो आधुनिक जो काल है ये चौथा काल है और ये कब से है, तो 19वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान तक। तो 19वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान तक का जो काल है दोस्तों वो क्या माना जाता है, तो वो माना जाता है आधुनिक काल, आधुनिक काल माना जाता है इसको, 19वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान तक का काल। तो ऐसे काल विभाजन के आधार पर राजस्थानी जो साहित्य है उस राजस्थानी साहित्य का जो विभाजन किया जाता है वो कितने भागों में किया जाता है, तो वो किया जाता है यहाँ पर 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में इसका विभाजन किया जाता है राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन के आधार पर, जिसमें 8वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान तक का पूरा समय आ जाता है। तो ये प्रश्न ऑप्शन में आ जाता है कई बार कि कौन सा राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, तो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ऐसे 4 भागों में इसको बांटते हैं, ये आपको याद रखना है राजस्थानी साहित्य को। अब आता है ये तो काल विभाजन है, काल के आधार पर राजस्थानी साहित्य का विभाजन है। एक आता है कि राजस्थानी साहित्य को, राजस्थानी साहित्य को ध्यान से सुनना, राजस्थानी साहित्य को विषय शैली के आधार पर, विषय शैली के आधार पर, विषय शैली के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, तो 5 भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में बांटा जाता है, ये ध्यान रखना है। राजस्थानी साहित्य को विषय शैली के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में बांटते हैं। अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं जो राजस्थानी साहित्य को विषय शैली के आधार पर बांटते हैं, तो इसमें एक तो है यहाँ जैन साहित्य,
जैन साहित्य, जैन साहित्य है। दूसरा है चारण साहित्य, चारण साहित्य है। तीसरा है ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। चौथा है यहां पर संत साहित्य, संत साहित्य। और पांचवा है लोक साहित्य, लोक साहित्य। तो ऐसे राजस्थानी साहित्य को विषय शैली के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो ये बांटा गया है यहाँ पर 4 भागों में, जिसमें एक तो जैन साहित्य, एक चारण साहित्य, एक ब्राह्मण साहित्य, एक संत साहित्य और एक लोक साहित्य। यानी कि जैन विद्वानों कवियों द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं उसको जैन साहित्य मानते हैं। दरबारी कवि, चारण कवि जो हैं उनके द्वारा रचनाएं लिखी गई हैं उनको चारण साहित्य में रखते हैं। और ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मण जो साहित्य है उसमें धार्मिक जो रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, उनको माना जाता है। संत साहित्य में जो संतों की रचनाएं हैं, ठीक है, दादू दयाल वगैरह ये संत हैं, इनकी रचनाएं वो संत साहित्य में। और लोक साहित्य में जो आम जनमानस की जो रचनाएं हैं वो किस में आती हैं? तो वो दोस्तों लोक साहित्य में आती हैं। तो ऐसे राजस्थानी जो साहित्य है उस राजस्थानी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो राजस्थानी साहित्य को बांटा जाता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो राजस्थानी साहित्य को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटते हैं? सॉरी, राजस्थानी साहित्य को विषय शैली के आधार पर 5 भागों में और राजस्थानी साहित्य को काल विभाजन के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। आगे बात करें राजस्थानी साहित्य लेखन की शैली। राजस्थानी साहित्य जो लेखन है, राजस्थानी साहित्य लेखन, राजस्थानी साहित्य लेखन की शैली कितनी है? तो राजस्थानी साहित्य लेखन की शैली है दोस्तों 2। ये ध्यान रखना, राजस्थानी साहित्य लेखन की शैली कितनी है? 2 हैं। तो राजस्थानी साहित्य लेखन की 2 शैलियां मानी जाती हैं। इनको आप जानते ही हैं, पहले से जानते हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? तो एक तो है राजस्थानी साहित्य लेखन की शैली, उसमें एक तो है डिंगल शैली। कौन सी है? डिंगल शैली, डिंगल शैली। और एक है पिंगल शैली। एक क्या है? पिंगल शैली। तो डिंगल शैली और पिंगल शैली, ठीक है। तो डिंगल शैली और पिंगल शैली राजस्थानी साहित्य लेखन की कितनी शैलियां हैं? 2 शैलियां हैं। तो राजस्थानी साहित्य लेखन की 2 शैलियां मानी जाती हैं, डिंगल और पिंगल। अब यहाँ पर डिंगल जो साहित्य है उसमें यहाँ अगर हम देखें तो राजस्थानी और मारवाड़ी, राजस्थानी और मारवाड़ी का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। और अगर पिंगल की बात करें तो राजस्थानी और राजस्थानी के साथ में ब्रज का मिश्रण है, ब्रज भाषा का मिश्रण है, तो वो क्या कहलाता है? पिंगल साहित्य कहलाता है, पिंगल शैली कहलाती है। तो ऐसे राजस्थानी साहित्य लेखन की शैलियां कितनी हैं? 2 हैं, जिसमें यहाँ अगर हम देखें तो ब्रज का मिश्रण है, ब्रज का अगर मिश्रण है राजस्थानी में तो पिंगल होगा, और अगर राजस्थानी में मारवाड़ी तो डिंगल, मारवाड़ी डिंगल, ऐसे याद रखना, डी और डी, मारवाड़ी का डिंगल, ठीक है। तो ऐसे राजस्थानी साहित्य लेखन की जो शैलियां हैं वो कितनी हैं? तो राजस्थानी साहित्य लेखन की शैली मानी गई दोस्तों कितनी? 2। राजस्थानी साहित्य लेखन की शैली 2 है, ठीक है। और राजस्थानी साहित्य की विषय शैली के आधार पर 5 भागों में, और राजस्थानी साहित्य को काल विभाजन के आधार पर 4 भागों में ऐसे बांटा जाता है। अब आगे और बात करें हम तो देखो, राजस्थानी जो साहित्य है, राजस्थानी साहित्य, इस राजस्थानी साहित्य की प्राचीनतम रचना किसको माना जाता है? तो प्राचीनतम जो रचना है, प्राचीनतम रचना वो किसको माना जाता है? तो राजस्थानी साहित्य की प्राचीनतम जो रचना है वो प्राचीनतम रचना है, उसका नाम है भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर बाहुबली घोर जो रचना है, ये भरतेश्वर बाहुबली घोर रचना है, और ये राजस्थानी साहित्य की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। 1168 ईस्वी की है, 1168 ईस्वी की है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों, वो लेखक हैं वज्रसेन सूरी, वज्रसेन सूरी। तो वज्रसेन सूरी की रचना है, ये किसकी है? वज्रसेन सूरी की रचना है। और आगे बात करें तो राजस्थानी साहित्य की सम्मतो उल्लेख वाली, यानी घटनाओं पर समय लिखा हुआ है, सम्मत लिखा हुआ है, तो राजस्थानी साहित्य की सम्मतो उल्लेख वाली
प्रथम रचना, प्रथम रचना कौन सी है? तो समत्व उल्लेख वाली प्रथम जो रचना है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भरतेश्वर, भरतेश्वर बाहुबली, बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी की है, 1184 ईस्वी की है। और ये राजस्थानी साहित्य की समत्वोल्लेख वाली पहली रचना है। और इसके जो लेखक हैं वो लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं शालिभद्र सूरी। कौन है? शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र सूरी की रचना है ये। तो शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। और भरतेश्वर बाहुबली घोर है किसकी? वज्र, घोर वज्र, ऐसे याद रखना। देखो घोर वज्र, भरतेश्वर बाहुबली तो दोनों में कॉमन है। भरतेश्वर बाहुबली घोर, घोर वज्र, ठीक है। और शालिभद्र सूरी रास, शाली रास, ठीक है। तो शालिभद्र सूरी का क्या है? रास है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रचनाएं हैं और ये रचनाएं हैं राजस्थानी साहित्य की प्राचीनतम रचना मानी जाती है और वो भरतेश्वर बाहुबली घोर है। और राजस्थानी साहित्य की समत्वोल्लेख वाली पहली रचना मानी जाती है और वो कौन सी रचना है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास है। अगली बात करें दोस्तों, तो अगली बात देखो, सुनना ध्यान से, कि राजस्थानी जो साहित्य है, इस राजस्थानी साहित्य में, ठीक है, राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति, प्रथम काव्य कृति, पहली जो काव्य कृति है, काव्य कृति, ठीक है, वो पहली काव्य कृति राजस्थान की कौन सी? आधुनिक राजस्थान की, ठीक है। तो आधुनिक राजस्थान जो है, उस आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति कौन सी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है बादली। कौन सी मानी जाती है? बादली। तो बादली आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है। और बादली जो है, इसकी हम बात करें तो बादली आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति, और बादली इसकी रचना किसने की है? चंद्र सिंह बिरकाली ने, चंद्र सिंह बिरकाली। तो चंद्र सिंह जो बिरकाली हैं उनके द्वारा इसकी रचना की गई है, चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा। तो चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है, ठीक है। और आगे हम बात करें तो देखो, स्वतंत्रता, आजादी, स्वतंत्रता के बाद की राजस्थानी की प्रथम रचना, राजस्थानी की प्रथम रचना। तो स्वतंत्रता के बाद में राजस्थानी भाषा की प्रथम जो रचना है वो कौन सी मानी जाती है? तो प्रथम जो रचना है वो प्रथम रचना मानी जाती है स्वतंत्रता के बाद की, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद की राजस्थानी की पहली रचना, और वो कौन सी रचना है? तो वो है आभई पटकी, आभई पटकी। तो आभई पटकी जो है ये पहली रचना है, ये आज़ादी के बाद की लिखी हुई। और इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं यहाँ पर श्रीलाल नथमल जोशी, श्रीलाल नथमल, श्रीलाल नथमल जोशी। तो श्रीलाल नथमल जोशी की ये रचना है। तो श्रीलाल नथमल जोशी की रचना है आभई पटकी, और स्वतंत्रता के बाद की राजस्थानी की ये प्रथम रचना मानी जाती है। आगे बात करें हम तो देखो, राजस्थानी, राजस्थानी, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा जो है उसकी, राजस्थानी भाषा की, ठीक है, यहां प्रथम, राजस्थानी भाषा में प्रथम नाटक, प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास, प्रथम उपन्यास और प्रथम कहानी, प्रथम कहानी। देखो, राजस्थानी भाषा में प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास और प्रथम कहानी। पहला नाटक कब लिखा गया? तो पहला नाटक लिखा गया 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। पहला उपन्यास कब लिखा गया? तो 1903 ईस्वी में। और पहली कहानी कब लिखी गई? 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, ठीक है, 1904 ईस्वी में। अब पहला नाटक कौन सा है राजस्थानी भाषा में? तो पहला जो नाटक है उसकी हम बात करें दोस्तों, तो पहला जो नाटक है वो, पहला नाटक कौन सा है? तो पहला नाटक जो लिखा गया राजस्थानी में वो कौन सा है? तो पहला नाटक है, उसका नाम है केसर विलास। क्या नाम है? केसर
विलास। केसर विलास जो है ये पहला नाटक है राजस्थानी का, ठीक है, पहला उपन्यास, और पहला उपन्यास है उसका नाम है कनक सुंदर। कनक सुंदर, तो कनक जो सुंदर है ये पहला उपन्यास है, और कहानी है पहली, उसका नाम है विश्रांत। विश्रांत प्रवास। विश्रांत प्रवास ये राजस्थानी का पहला क्या है दोस्तों, तो ये विश्रांत प्रवास ये राजस्थानी भाषा का प्रथम, राजस्थानी भाषा का प्रथम क्या है यहाँ पर कहानी है। अब इनके जो लेखक हैं, इनके लेखक कौन हैं, तो इनके रचनाकार जो हैं वो एक ही व्यक्ति है, और वो रचनाकार कौन है, तो इनका जो रचनाकार है उसका नाम है शिवचंद भरतिया। शिवचंद भरतिया ये जैन विद्वान हैं, और शिवचंद जो भरतिया हैं इनके द्वारा ये लिखी गई हैं। तो राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक, पहला उपन्यास, पहली कहानी केसर विलास, कनक सुंदर, विश्रांत प्रवास, ठीक है, और शिवचंद भरतिया इनके लेखक हैं। तो इनके जो सबके लेखक हैं वो कौन है, शिवचंद भरतिया। तो ये तीनों ही शिवचंद भरतिया के हैं, तीनों ही किसके हैं, शिवचंद भरतिया के। तो इनको ऐसे याद रख लेना, ठीक है, और याद रखने हैं ये अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीटी एग्जाम में अभी पूछा गया था, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो शिवचंद जो भरतिया है, शिवचंद भरतिया की है पहला नाटक, ठीक है, ना ओ और कै, नाव, ठीक है, 3 पहला 0 फिर 3 फिर उसके बाद में 4, फिर नाटक किस कॉपी करके ऐसे याद रखना, देखो केसर के पी करके, उपन्यास कतई सुंदर, कनक सुंदर, कहानी विश्रांत प्रवास, कहानी विश्रांत प्रवास किसके हैं, शिवचंद भरतिया के हैं। तो राजस्थानी जो भाषा है उस राजस्थानी भाषा में ये प्रथम है, यानी प्रथम नाटक, पहला उपन्यास, पहली कहानी, ठीक है। तो पहला नाटक, पहला उपन्यास और पहली कहानी ये सब किसके हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें इनको तो ये सब किसके हैं, तो यहाँ शिवचंद भरतिया के हैं, किसके हैं, शिवचंद भरतिया के हैं, ये ध्यान रखना। तो ये शिवचंद भरतिया के हैं ये सभी, ठीक है, शिवचंद भरतिया ने इनकी रचना की है। तो ये बातें राजस्थानी साहित्य की मोटी मोटी, बाकी जो बातें हैं वो तो क्या है कि राजस्थानी साहित्य है, और राजस्थानी साहित्य में ये तो पहले नाटक, उपन्यास और कहानी है, ठीक है, ये मैंने आपको बताए। तो राजस्थानी जो साहित्य है उसमें ये पहले नाटक, उपन्यास, कहानी शिवचंद भरतिया के हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ रासो साहित्य का प्रथम रचना, ठीक है, राजस्थान में रासो साहित्य जानते हैं आप, रासो साहित्य की प्रथम रचना, रासो साहित्य जो है उस रासो साहित्य का प्रथम ग्रंथ, तो रासो साहित्य का प्रथम जो ग्रंथ है वो कौन सा है, तो रासो साहित्य का प्रथम ग्रंथ है, इसका भी नाम याद रखना है। और रासो साहित्य का जो प्रथम ग्रंथ है दोस्तों उसका नाम क्या है, तो रासो साहित्य का जो प्रथम ग्रंथ है उसका नाम है, अगर हम बात करें तो बीसलदेव रासो, क्या है, बीसलदेव रासो, 12वीं शताब्दी में लिखा गया है। और बीसलदेव रासो, और बीसलदेव जो रासो है ये रासो साहित्य का राजस्थान का पहला ग्रंथ है, और इसकी रचना किसने की है, तो इसकी जो रचना की है दोस्तों वो किसने की है, तो रचनाकार हैं इसके यहाँ पर नरपति नालय, जो बीसलदेव चौहान के दरबारी विद्वान थे, ठीक है, उनके द्वारा इसकी रचना की गई है, नरपति नालय द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो राजस्थानी में रासो साहित्य की प्रथम रचना, और वो कौन सा है, यहाँ पर बीसलदेव रासो है। और रासो साहित्य के अलावा अगर हम बात करें ख्यात साहित्य की प्रथम रचना, ख्यात साहित्य की जो प्रथम, ख्यात साहित्य का प्रथम ग्रंथ, तो ख्यात साहित्य का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो ख्यात साहित्य का जो पहला ग्रंथ है दोस्तों वो पहला ग्रंथ कौन सा है, तो ख्यात साहित्य का जो पहला ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है मुहड़ोत नैणसीरी ख्यात, मुहड़ोत नैणसी री ख्यात, मुहड़ोत नैणसीरी ख्यात है, मारवाड़ की ख्यात है ये, ठीक है, और मारवाड़ा परगनारी विगत इन्होंने लिखा है। और इसके जो विद्वान लेखक हैं वो कौन है, स्वयं मुहड़ोत नैणसी हैं,
तो मुड़ोत नैणसी की ये रचना है, ठीक है, ख्यात साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है, ठीक है। रासो साहित्य का प्रथम ग्रंथ विसलदेव रासो है, ठीक है, और ख्यात साहित्य का प्रथम ग्रंथ है मुड़ोत नैणसीरी ख्यात, ठीक है। और वचन का शैली का पहला ग्रंथ है अचलदास खींचीरी, वचन का शिवदास गाड़र का है। अचलदास खींचीरी वचन का वो शिवदास गाड़र का है। राजस्थानी भाषा का पहला नाटक, उपन्यास, कहानी, पहला रासो साहित्य, पहला ख्यात साहित्य, ठीक है। और वचन का शैली की राजस्थानी की प्रथम रचना, ठीक है, वचन का शैली की प्रथम रचना। तो वचन का शैली की जो प्रथम रचना है वो है अचलदास खींचीरी वचनिका। कौन सी है? अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका है। और अचलदास खींचीरी वचनिका जो है ये अचलदास खींचीरी वचनिका और अचलदास खींचीरी वचनिका ये किसके द्वारा रचित है? तो ये शिवदास गाड़र की है। शिवदास गाड़र की है। शिवदास गाड़र ने रचना लिखी है, ठीक है, अचलदास खींचीरी वचनिका। तो ये जो प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रमुख बातें जो मैंने बताई हैं राजस्थानी साहित्य की इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको ध्यान से समझनी है, पढ़नी है, ठीक है, याद हो गई होंगी आपको, ठीक है। तो राजस्थानी जो साहित्य है उस राजस्थानी साहित्य के बारे में हमने बात की कि राजस्थानी साहित्य को काल विभाजन के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। राजस्थानी साहित्य को विषय शैली के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में बांटा जाता है। राजस्थानी साहित्य लेखन की शैली कितनी है? 2 हैं, डिंगल और पिंगल। राजस्थानी साहित्य की प्रथम रचना, ठीक है, प्राचीनतम रचना है और वो प्राचीनतम रचना है भरतेश्वर बाहुबली घोर। और राजस्थानी साहित्य की समतोल लेख वाली पहली रचना है और वो पहली रचना कौन सी है? तो पहली रचना है और वो है यहाँ पर भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। और राजस्थानी साहित्य का, राजस्थानी जो साहित्य है उस राजस्थानी साहित्य में हमने बात की थी कि आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति तो वादली है चंद्र सिंह बिरकाली की, और स्वतंत्रता के बाद की पहली रचना है और वो पहली रचना है आवई पट की शिला नथमल जोशी की। राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास, प्रथम नाटक, प्रथम कहानी शिवचंद भरतिया के हैं। रासो साहित्य का प्रथम ग्रंथ, ख्यात साहित्य का प्रथम ग्रंथ, ठीक है, रासो साहित्य का, ख्यात साहित्य का और वचन का ये जो पहली रचनाएं हैं ये सामने आपकी लिखी हुई हैं। विसलदेव रासो, मुड़ोत नैणसीरी ख्यात, अचलदास खींचीरी वचन का। तो ये इनको आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें जो हैं आपने इस क्लास में समझी हैं, ठीक है, और इनको अच्छे से आप हमारे चैनल से जुड़ करके और बेहतरीन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।